नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग को लेकर गाइस, ठीक है। ये होने वाली है मिथुन राशि की रीडिंग। आने वाला जो सप्ताह है ये आप लोगों के लिए किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। जेमिनाई मिथुन राशि, आप लोगों के लिए आने वाला जो नेक्स्ट वीक है वो क्या कुछ आपके जीवन में ला रहा है, आपके जीवन को किस प्रकार से रंगीन कर रहा है, कौन सी खुशियां है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, करियर वाइज है ना, फाइनेंस, हेल्थ वाइज, हर किसी एरिया में जहाँ कहीं पर भी आप देखना चाहते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये बहुत ही स्पेशल और खास वीडियो में लेकर आई हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर जाएगी, और रेजोनेट अगर कर जाती है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो और आप लोग अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए, मिथुन राशि, माय डियर जेमिनाई, हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 7 दिन किस प्रकार से होने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले जो 7 दिन है वो किस प्रकार से होने वाले हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। हरे राम, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, द सन, द मैजिशियन। चलो, कार्ड मैंने निकाल कर ला ली है गाइस, ठीक है। मिथुन राशि वाले स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो देखिए गाइस, ये जो हफ्ता होने वाला है ना आप लोगों के लिए, कुछ पास्ट की यादें भी ताजा हो रही है और कुछ न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। मतलब कुछ पास्ट की चीजों को आप याद कर रहे हैं और उसको भुला दिया जा रहा है या फिर उसको छोड़ दिया जा रहा है ना। 2 चीजों की तरफ आप पैर रखकर, है ना, आगे जाए। और कुछ पीछे की भी जो यादें हैं उसको आप याद कर रहे हैं कि अभी देखिए कि भी मिथुन राशि वालों का जो समय है वो कितना अच्छा आ रहा है ना। उनको आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, बहुत सारी जो चीजें हैं आपके फेवर में हो रही है ना। आपका जो समय है वो करीब आ चुका है ना। हैप्पीनेस का जो समय है वो करीब आ रहा है, गुडनेस आपके जीवन में आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। अब सब कुछ आपको हैप्पी नजर आ रहा है ना। करियर वाइज आप ग्रोथ करते हुए भी आपको फील हो रहा है। तो अब आपके जीवन में बहुत सारी जो चीजें है वो पॉजिटिव हो रही है, लेकिन कुछ चीजें है जो पास्ट की तरफ भी कुछ यादें रह जाती है ना गाइस। तो पास्ट की कुछ यादें हैं जिसे आप थोड़ा याद कर रहे हैं कि पास्ट में आप लोगों के साथ में क्या हुआ है ना, कितनी बुरी घटनाएं हुई है और कितना सब कुछ इतना फेस किया है हमने, कितना पेशेंस रखा है, कितना धैर्य रखा हुआ है, और पास्ट में कुछ चीजों ने किस प्रकार से हमारे साथ में धोखा किया हुआ है ना। तो देखिए, कुछ चीजें इस वीक आप कुछ ऐसी चीजों को भी याद करने वाले हैं, पास्ट की चीजों को आप याद करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पीछे भी पलटकर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आगे में आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, और पीछे में जो चीजें हो चुकी है उसके बारे में अगर सोचा जाए तो फिर से आपकी जो आत्मा है गाइज वो फिर से खवल उठती है ना। इस प्रकार से आप लोग इस वीक फील करने वाले हैं और न्यू बिगिनिंग के लिए भी आप लोग रेडी है ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमको पास्ट की चीजों की तरफ नहीं देखना है, कौन हमारे बारे में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हमें अब किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। हमें अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, है ना। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करके, है ना,
लोगों के ऊपर विश्वास करके हमको काफ़ी बड़ा धोखा मिला है, काफ़ी बड़े विश्वासघात किए गए हैं। अब हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। मेरा जहाँ पर करियर नज़र आ रहा है, मेरा जहाँ पर स्वार्थ नज़र आ रहा है, मेरे लिए जहाँ पर खुशियाँ रखी हुई है, मैं उधर ही आगे कदम बढ़ाने वाला हूँ या फिर बढ़ाने वाली हूँ। ऐसी सोच में आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, ठीक है? तो पीछे की कुछ चीज़ें जो है गाइज़ आपको थोड़ा-सा खींचने की भी कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए अब आपका लक टाइम आ चुका है, आपका अच्छा समय आ चुका है, आपके साथ में चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब लोग जो है ना वो फिर भी वो कोशिश करेंगे, पहले भी उन्होंने कोशिश किया, आज भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना? आप आगे मत बढ़िए, कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ है, परिवार की ज़िम्मेदारी है, घर परिवार की, है ना? जो भी है, तो कुछ जो लोग हैं या फिर जो भी कुछ रिश्ते हैं, वो अभी भी आपको कुछ ऐसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि मिथुन राशि वाले लोग अब किसी के नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में इतना बुरा समय देख चुका है, बुरे लोग देख चुके हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने देख लिया है। तो इसीलिए अब वो आगे बढ़ने के लिए ही एक्साइटेड है, पीछे जाना तो उनका काम ही नहीं है अभी, है ना? तो आप लोग सामने जाने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए रिसीव मोड में हैं, आगे बढ़ने के लिए आप रेडी है गाइज़। अब पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि पीछे जो है ना, पीछे तो ये नर्क ही है गाइज़, ठीक है? पीछे जाओगे तो नर्क ही मिलेगा, क्योंकि पीछे आपको नर्क ही मिला हुआ है, स्वर्ग नहीं मिला हुआ है, हैप्पीनेस नहीं मिली हुई है। तो अब आपका जो जीवन है ना आपका जो जीवन है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई चीज़ें हो रही है, नया स्टार्टअप हो रहा है। आपके लाइफ में अब सब कुछ नया-नया नज़र आ रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? ये सारी जो ब्लेसिंग है ईश्वर के माध्यम से आप लोगों को मिल रही है ना? ईश्वर के माध्यम से आपको मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं, करियर अच्छा बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत और रंगीन हो रहा है। और देखिए गाइज़ आप लोग ऐसा कुछ कर गुज़रने वाले हैं अभी, ठीक है? अभी आपका लक टाइम आ चुका है, मिथुन राशि वालों का लक टाइम आ चुका है और अब आप ऐसा कुछ कर गुज़रने वाले हैं, जो कभी किसी ने कभी किसी ने नहीं गाइज़, सबने किया है ना? अपनी-अपनी जगह पर सबने किया है। लेकिन आप अपने परिवार के ऐसे सदस्य हैं, जो कभी आपके परिवार के किसी कोई सदस्य ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, जो कार्य करने के लिए आप अपने हाथ में तलवार पकड़कर आगे निकल रहे हैं, है ना? अब अपनी जान हथेली पर रखकर अपने करियर की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। इतना उत्साह से भरे हुए, इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, क्योंकि आपके हाथ में अब वो तलवार दी जा रही है, वो ताकत, पावर दी जा रही है आपको, कि आपको अब, है ना, जो आगे की जो जीवन की जो जंग है, उसको आपको लड़ना ही लड़ना है गाइस, ठीक है? तो ये जो जंग लड़ने के लिए अभी जो जा रहे हैं आप, जो निकल रहे हैं, आगे की जो जर्नी है आपकी, है ना, इस जंग में गाइस देखिए हैप्पीनेस है ना? हैप्पीनेस है और बहुत ही पीसफुल लाइफ है ना? सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए आप अब राजा बन चुके हैं, आप एक रानी बन चुके हैं, ठीक है? जो पहले जो जीवन की जो जंग आपने लड़ी है गाइस, वो जो जंग थी ना, वो एक प्रकार से आपके लिए सिर्फ चुनौतियाँ थी, ठीक है? चैलेंजेस थे, ताकि आप इन चैलेंज से मतलब कुछ निडर बने, साहसी बने, है ना? पावरफुल बने। पहले छोटे-छोटे चैलेंजेस दिए गए थे गाइस आप लोगों को, ठीक है? लेकिन अब आपकी लाइफ में बड़े चैलेंजेस है। अब ये बड़े चैलेंजेस है, ये किस प्रकार से हैं? बड़े चैलेंजेस मीन्स ये पहले जो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, पहले आप एक छोटे बच्चे की एनर्जी में थे, ठीक है? तो छोटा बच्चा जिस काबिल होगा, जिस लायक होगा, उसको उतने ही चैलेंजेस दिए जाएँगे, है ना? उसकी जान को देखकर, उसके नॉलेज को देखकर, उसको देखकर उतने ही बड़े चैलेंजेस दिए जाएँगे। तो ऐसे ही, ऐसे लोग आए, है ना? किसी ने उनको नेगेटिव करने की कोशिश की, किसी ने उनको हर्ट करने की कोशिश की, किसी ने उनको रुलाने की कोशिश की, है ना? ऐसे छोटे-छोटे चैलेंजेस आप लोगों के सामने में आए। तो उन चैलेंजेस को भी आपने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही साहसतापूर्वक आपने निभाया। लेकिन ये जो चैलेंजेस है गाइज़, अब ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो अब इन सारे चैलेंजेस को इन लोगों का मतलब चैलेंज का सामना करते-करते गाइज़ आप अब इतने पावरफुल बन चुके हैं, इतने निडर बन चुके हैं, इतने साहसी बन चुके हैं, इतने कैपेबल बन चुके हैं आप, कि अब आप एक राजा बन चुके हैं, ठीक है? तब आप एक राजा बन चुके हैं, जब हम बन जाते हैं, तो क्या हमारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो जाती है?
नहीं ना, राजा के पास में भी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है। जब वो उस लायक बन जाता है तो उसको उस लायक की चैलेंजेस दिए जाते हैं, है ना? तो आप एक राजा बन चुके हैं अब आपको राजा वाले चैलेंजेस मिलने वाले हैं गाइस, ठीक है? छोटे-छोटे चैलेंजेस नहीं मिलने वाले हैं, अभी आपको बड़े चैलेंजेस मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आप बड़ी सफलता की ओर जा रहे हैं, तो आपको बड़े चैलेंजेस मिलने वाले हैं। मीन्स देखिए, अब आपके जीवन में आपके साथ ऐसे लोग टकराएँगे, है ना? ऐसे ही लोग टकराएँगे, पावरफुल लोग टकराएँगे, नॉलेजेबल लोग टकराएँगे, है ना? राजा राजा से ही मिलने जा रहा है, राजा के साथ राजा की ही मीटिंग हो रही है ना? राजा के साथ राजा जैसे ही लोग उनके इर्द-गिर्द भी नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में अब आपका टकराव होने वाला है, ऐसे लोगों के साथ में आपका चैलेंजेस होने वाला है, चैलेंज आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो ये जो चैलेंज है गाइज़ देखिए करियर वाइज़ हो सकता है, फाइनेंस वाइज़ हो सकता है, तो ऐसे चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं। है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ही एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझाना चाहती हूँ गाइस, ठीक है? कि जैसे मान के चलिए कि अगर आज आपका सैलरी 10,000 रुपए है, ठीक है? तो आप 10,000 ही डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको 10,000 रुपए ही सैलरी मिल रही है, ठीक है? तो जब आप 1 लाख रुपए अमाउंट लेने के लिए जब जाएँगे, आपकी डिज़र्व आप चाहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिले, तो क्या 1 लाख रुपए सैलरी लेने के लिए आपको तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल पर पहुँचना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा, है ना? तो ये ऐसी चुनौतियाँ होती है गाइस। तो जब आप 10,000 तक थे, तो आपको 10,000 तक की ही चुनौतियाँ मिल रही थी, लेकिन अब आप 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको 1 लाख वाली चुनौतियाँ मिलने वाली है, क्योंकि 1 लाख रुपए वाले के साथ में 1 लाख रुपए वाला ही इंसान आप लोगों से कनेक्ट होगा, है ना? तो बस थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, ठीक है? तो अब आप लोगों के साथ में आपकी जो पोज़ीशन है या फिर आपकी जो सिचुएशन है, अब ऐसे रूप में बाहर आ रही है, आप बहुत बड़े मतलब बड़े पोज़ीशन पर आप लोग जा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप एक सेलिब्रिटी बन रहे हैं, है ना? आप एक अच्छे वक्ता बन चुके हैं, तो आप जिस भी फ़ील्ड में कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो, है ना? एक राजा वाली हो, चाहे वो आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जिस भी फ़ील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, है ना? अब आपके सामने छोटे चिल्लर जो लोग हैं, ये बिल्कुल भी आपके इर्द-गिर्द भी नहीं भटकने वाले हैं। तो बड़े लोगों को आपको चैलेंज करना पड़ेगा आपको या फिर बड़े लोग आपको चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप निडर हो चुके हैं, कैपेबल हो चुके हैं, 100% नॉलेजेबल हो चुके हैं। इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना ईश्वर ने आपको भर-भर कर दिया हुआ है कि अब आप हर किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है? पहले तो मैं देख पा रही हूँ इसके छोटे-छोटे चैलेंज से भी आप डर जाते थे। आपको लगता था कि हे भगवान मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे लोगों के साथ में ये सब कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो पीस और शांति को ढूँढ रहे थे, लेकिन अब आप जो है ना गाइज़ इतने पावरफुल योद्धा बन चुके हैं कि अब ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज, वो विज़डम आपके अंदर में आ चुकी है और अब ईश्वर आपको अब एक ऐसी तलवार देने जा रहे हैं आपके हाथ में। हरे राम! देखिए गाइज़ मेरा थोड़ा समझाने का तरीका अलग है ना? तो सॉरी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो को सुनें, अगर नहीं लगता है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो शॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है और ये जो शॉर्ट्स है ना, ये ईश्वर आपके हाथ में दे रहे हैं, ठीक है? अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि मैंने तेरे हाथ में तलवार दिया हुआ है, ठीक है? तेरे हाथ में तलवार दिया हुआ है, तेरे सर पे एक मुकुट सजा दिया है, तेरे को राजा घोषित कर दिया है, तेरे को विजेता घोषित कर दिया है, तू सक्सेसफुल पर्सन हो चुका है ना? ईश्वर ने आपको सक्सेसफुल पर्सन मान चुका है, आपको बना दिया है। अब बारी है आपको करके दिखाना है, ठीक है? अब आपको करके दिखाना है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको तो चेक कर लिया है गाइस, लेकिन दुनिया वालों को अभी चेक करना बाकी है, ठीक है? क्योंकि दुनिया वाले हर प्रकार से चेक करते हैं, है ना? क्योंकि देखो जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, उसको भी 10 बार देखते हैं कि 24 कैरेट है या नहीं है, क्योंकि सोने पर भी डाउट किया जाता है, डायमंड पर भी डाउट किया जाता है। तो जो लोग होते हैं ना, वो कभी डाउट करना नहीं छोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से ईश्वर ने आपको तो बिल्कुल एकदम चेक करके, बजाकर, आपको बनाकर, है ना? एक ऐसा सुंदर बनाकर, नॉलेजेबल बनाकर आपको अब मैदान में उतार दिया है, ठीक है? मैदान में उतार दिया है और आपके हाथ में तलवार भी दे दी है। तो अब इस तलवार से अब आपको मुकाबला करना है।
आने वाले समय में काफ़ी बड़े-बड़े चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं। बड़े-बड़े लोग, है ना, सेलिब्रिटी लोग, बड़े-बड़े नॉलेजेबल लोग अब आपसे टकराने वाले हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोगों का आगमन हो रहा है आपके जीवन में, करियर वाइज़ आप ग्रोथ कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं और आप अब एक ऐसे लीडरशिप क्वालिटी में आ चुके हैं, द मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं गाइस, ठीक है? हरे राम, हरे राम। मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक पावरफुल, एक कैपेबल और नॉलेजेबल हर प्रकार से आप अब ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि चाहे अब आपके सामने में कितने भी चैलेंजेस आए, बड़ी से बड़ी भी हस्ती आपके सामने टकराए, है ना? चाहे वो हरे राम, चाहे वो मोदी भी हो सकते हैं गाइस, चाहे कोई भी हो सकता है, क्योंकि चैलेंजेस हम जब बड़े इसमें आते हैं ना तो हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से आपको काफ़ी चैलेंजेस आएँगे, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं पर भी कम नहीं होने वाले हैं, ठीक है? 100% जहाँ पर पैर रखेंगे, वहीं पर अपनी सत्ता बनाएँगे, वहीं पर अपना पावर दिखाएँगे, वहीं पर अपना नॉलेज दिखाएँगे और अब आपके नॉलेज के सामने में सब आपकी वाह-वाही करने वाले हैं, सब आपके नॉलेज को सलाम करने वाले हैं। चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज हो, चाहे कितनी भी विज़डम हो, लेकिन आपके सामने में गाइस देखिए, हरे राम, हरे राम। देखिए, हमें दुनिया का हमें दुनिया का नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है? किसके पास कितना नॉलेज है हमसे इसको कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अपने फ़ील्ड के, ठीक है? आप अपने फ़ील्ड के टाइगर बनिए, आप अपने फ़ील्ड के बापू बनिए, ठीक है? अपने फ़ील्ड के राजा बनिए, चाहे वो फ़ील्ड आपका कोई भी हो, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, सिर्फ़ आपको अपने सेक्टर का ही नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो हर किसी को अपने-अपने सेक्टर का 100% नॉलेज होना चाहिए, हमें दुनिया का नॉलेज नहीं चाहिए है। हमें सक्सेसफुल होने के लिए, हमें काम करने के लिए, हमें विजेता घोषित करने के लिए, हमें सिर्फ़ हमारे सेक्टर का ही पावरफुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास में है, वो नॉलेज उसके पास में नहीं है, आगे वाले के पास में नहीं है। इसीलिए वो आपको बापू मानेगा, इसलिए वो आपको सक्सेसफुल मानेगा, इसलिए वो आपके नॉलेज के सामने वो माथा भी टेकेगा, ठीक है? तो आप अपने फ़ील्ड के बापू बनिए, किसी के फ़ील्ड के हमको दुनिया का नॉलेज रख के, दुनिया की खबरें रख के हमको कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जितना ईश्वर ने दिया है, वो बहुत काफ़ी है। हमको जीवन जीने के लिए ईश्वर ने जितना नॉलेज दिया हुआ है, वो बहुत बड़ा है गाइस, बहुत काफ़ी है वो, ठीक है? तो हमें ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं, जितना आपके पास में है, उसमें आप बापू बने, उसमें आप कामयाब बने, ठीक है? चाहे अगर आप टीचर हैं, तो आप टीचर में ही अपने आप को बापू बना दीजिए, आपके जैसा कोई टीचर ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आप कोई पंडित है, ठीक है? तो आपके जैसा कोई पंडित ही नहीं होना चाहिए, अपने फ़ील्ड के 100% बापू बनिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपके जैसा कोई एस्ट्रोलॉजर ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप अपने फ़ील्ड के बापू हैं। तो ऐसा अपने आप को बनाइएगा इस, क्योंकि देखिए दुनिया में कॉम्पिटिशन बहुत है और हम किसी के साथ में कॉम्पिटिशन करने के लिए नहीं आए हुए हैं, है ना? हम तो सिर्फ़ अपने आप को साबित करने के लिए आए हैं कि हम क्या हैं, ओके? हम क्या हैं? हमारा जन्म क्यों हुआ है? हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर ने जो हमको दिया हुआ है, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? ओके? हम अपने जो ईश्वर ने जो हमको ज्ञान दिया है, वो नॉलेज दिया है, हम उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? कैसे लोगों के सामने ला सकते हैं? और हमको जो मिला हुआ है, उसको हम कैसे दूसरों को दे सकते हैं? ठीक है? यही हमारा कार्य है गाइस, ठीक है? ईश्वर ने हमको इसी कार्य के लिए इस धरती पर भेजा हुआ है, ना ही किसी के साथ में कॉम्पिटिशन करने के लिए। हमको किसी के साथ में कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है, ठीक है? तो बहुत ही आप ऐसे पावरफुल विज़डम में आ चुके हैं गाइस कि अब आपकी बराबरी जो है ना वो कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो अब आप जो अब आपको रास्ता मिल चुका है और आप एक ओल्ड सोल है, ठीक है? और ओल्ड सोल होने के नाते काफ़ी नॉलेजेबल है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, द हेरमिट की एनर्जी ये बता रही है कि ये जो दादाजी है, ठीक है? नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है? ये जो दादाजी है, ठीक है? इनकी जो बियर्ड है, ओके? इनकी जो बियर्ड है वो ऐसे ही व्हाइट नहीं हुई है, ठीक है? इन्होंने कहीं कहीं इन्होंने बारिशें देखी है, कहीं धूप देखी है और कहीं ऐसा लाइफ का स्ट्रगल देखा हुआ है। तो ये जो लाइफ का स्ट्रगल देखते-देखते ना इनकी बियर्ड जो है वो व्हाइट हो चुकी है, ठीक है? तो इन्होंने ऐसे अंधेरे में भी रास्ते ढूँढे हैं, ठीक है? एक लैंप पकड़ कर भी इन्होंने रास्ते ढूँढे हुए हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़ कि पहले के ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, ठीक है? तो सुना होगा आपने कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो रास्ते के जो जो लैंप होते हैं ना, वहाँ पर जाकर उन्होंने पढ़ाई किया है,
ठीक है, तभी तो बाबा साहेब आम्बेडकर कहलाए है ना, संविधान लिखा हुआ है उन्होंने। तो उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से आप मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, जो इस वीडियो पर आए हैं, इस रीडिंग पर जो लोग आए हैं, आप ऐसे ही कोई आज राजा बनने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कहीं ऐसे स्ट्रगल देखे है, कई ऐसे धूप देखी है, कई बारिशें देखी है, और अपने आप को आपने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसीलिए आपकी जो इस पर्सन की जैसे बियर्ड व्हाइट हो चुकी है ना, वैसे ही आप अंदर से इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब आपको गिराना, आपको रुलाना और आपके सामने में किसी की चलना बिल्कुल हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप इतने पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइस, अब ना आपकी जो सिचुएशन है आपके फेवर में हो चुकी है, और अब आपका समय आ रहा है आपके नाम का, मिथुन राशि वाले नाम का मतलब डंका बजने वाला है, मैं यही बोलना चाहती हूँ, ठीक है। मिथुन राशि वालों का डंका बजने वाला है, उनकी राशि का डंका बजेगा, आपके नाम का डंका बजेगा। अब आपके जीवन में सिर्फ आप ही नजर आओगे, है ना। छाने वाले हैं गाइस आप लोग, तो बिल्कुल 100% छाने वाले हैं आप, क्योंकि ये जो अवार्ड है ना आपको ईश्वर दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ईश्वर ने शुरुआत की है आपको अवार्ड देने के लिए, अब दुनिया अवार्ड देगी आपको, ठीक है। और शुरुआत वही से होनी चाहिए, जिसको ईश्वर के माध्यम से अवार्ड्स मिल जाता है ना, उसको दुनिया अपने आप अप्रिशिएट करती है। किसी की मजाल नहीं है, जिसको ईश्वर ने पास का थप्पा लगा दिया तो उसे दुनिया बिल्कुल भी नकार नहीं सकती है, ओके। क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग से बढ़कर किसी की ब्लेसिंग नहीं होती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि अब आपको चारों तरफ, है ना, नेम फेम प्रसिद्धि मिल रही है, नाम हो रहा है, आपके नाम का डंका बज रहा है, आपका नॉलेज बाहर आ रहा है। हो सकता है आप कोई बुक्स लिख रहे हैं, कोई आप डांसर है, कोई सिंगर है ना, हर प्रकार से आप जो भी अपने अपने फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं, तो अपने अपने फील्ड के आप राजा है गए, ठीक है, राजा है, किंग है अपने फील्ड के। तो 100% अब आपका जो नॉलेज है ना, ये बाहर निकल कर आ रहा है, और वो हर प्रकार से छाने वाला है, और अब आप छपने वाले हैं गए। पेपर में छप सकते हैं, टीवी पे छप सकते हैं, है ना, यूट्यूब पर छप सकते हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि वर्ल्ड वाइज आप छप सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों की ऊर्जा, मिथुन राशि वालों की ऊर्जा मुझे इस रीडिंग पर निकल कर आई हुई है। तो आपसे जितना रेजोनेट कर रहा है गाइस, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन और हर किसी की मेहनत एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आपसे जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही आप रखिए, बाकी का किसी और के लिए से छोड़ दीजिएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। और अगर आपको रेजोनेट कर जाती है तो प्लीज मुझे क्लेम के माध्यम से पॉजिटिव कमेंट्स जरूर कीजिएगा गाइस, कि ये जो रीडिंग है आप ही के लिए है, ठीक है। हरे राम, हरे राम। वाह, देखिए गाइस, मैंने कहा अभी आपको कि आपको काफी अप्रिशिएट किया जाएगा, है ना, आपकी काफी वाहवाही की जाएगी। अब लोग आपको तोहफे देने वाले हैं, लोग आपको गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है। आपको अब लोग आपका सत्कार करने वाले हैं, ठीक है, मान सम्मान करने वाले हैं, आपको बुला कर आपका मान सम्मान करने वाले हैं गाइस, है ना। हो सकता है कि कोई आप स्टेज पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, है ना, तो आपको स्टेज पर बुलाकर आपका सत्कार किया जा रहा है। इस सिचुएशन में भी आपको मैं देख पा रही हूँ। अब आपके सारे के सारे इतने सारे अवार्ड्स रहेंगे गाइस, इतने सारे मेडल रहेंगे, इतने सारे अवार्ड्स रहेंगे आपके लटकाए हुए, है ना, दीवारों पे। तो इतने सारे आपको अब अवार्ड्स मिलते हुए, गिफ्ट मिलते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, है ना, आदर सत्कार के साथ में, मान सम्मान के साथ में आपको इनवाइट करते हुए, इस प्रकार से आप लोगों के साथ में अब सिचुएशन बनने वाली है आगे की, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। 6 ऑफ कप्स, और 6 ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि अगर आप लोग में से कुछ लोग अगर अनमैरिड है ना, मैरिज का अगर इंतजार कर रहे हैं, किसी प्रपोजल का अगर इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर सा पार्टनर आप लोगों के जीवन में आपको मिलने वाला है गाइस। मिथुन राशि वालों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही लॉयल पार्टनर आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि मिथुन राशि वालों ने बहुत धोखा खाया है, उनकी समझदारी का, उनकी अच्छाइयों का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब नहीं गाइस, अब नहीं उठा सकते फायदा। क्योंकि देखिए, अब आप तो ऐसे बन चुके हैं कि अब मुझे किसी की नहीं पड़ी है, मुझे तो सिर्फ मेरा करियर चूज करना है ना, मुझे मेरा लाइफ बनाना है, मेरा लाइफ मुझे जहां लेकर जाएगा, जहां पर मुझे सफलता मिलेगी, मैं वहीं पर जाकर कूद पड़ूंगा। अब मुझे पीछे पलटकर देखना बिल्कुल भी नहीं है। अगर
कोई लॉयल पार्टनर मुझे मिलता है या फिर मुझे मिलती है तो ही मैं इस रिलेशन के लिए मैं रेडी हूँ, वरना मैं सिर्फ अपने करियर की तरफ, क्योंकि करियर का बहुत सुंदर कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। क्योंकि आप करियर रिलेटेड ही मुझे बहुत ही मतलब फोकस नजर आ रहे गाइस, ठीक है। फोकस है आप अपने करियर की तरफ, है ना, अपने गोल की तरफ आप बहुत मतलब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब पीछे किसी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आपकी कुछ डिजायर है, आपके कुछ मैनिफेस्टेशन है ना। तो जो कुछ भी ईश्वर आपको नहीं मिला हुआ है वो सब कुछ अब मिलने के लिए, है ना, मिलने वाला है अभी आपको, ठीक है। प्यार मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छे घर के लोग अच्छे मिलेंगे, है ना। अगर आप लड़कियां है तो आपको अच्छा घर परिवार मिलेगा, घर के लोग सदस्य, है ना, अच्छे आपके स्वभाव के होंगे, प्यार करने वाले होंगे, रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। इस प्रकार से आपके फैमिली के लोग आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आप लोगों के जीवन में आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और साथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, मैरिज भी हो रही है, साथ में बाल बच्चे भी हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग बाल बच्चों का वेट नहीं कर रहे गाइस, उनको बाल बच्चे नहीं चाहिए, बाल बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि इस रीडिंग को काफी सारे ऐसे एज के लोग भी देख रहे हैं जो 40-50 अबव भी है ना। तो आप लोग सिर्फ पार्टनर चाहते हैं अपने जीवन में, एक सोल पार्टनर, लॉयल पार्टनर जो आपका जीवन साथी बन सके और आपके जीवन में खुशियां लाए, है ना। ऐसे पार्टनर का, ऐसी पार्टनर की तलाश आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसा पार्टनर आपके जीवन में मिल रहा है। लेकिन जो लोग अभी जो लोग अभी मैरिज करना चाहते हैं, बाल बच्चों को देखना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली को, कंप्लीट फैमिली को और अच्छा सुख संसार, अच्छा घर परिवार देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में एक कंप्लीट फैमिली आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और जिन लोगों के ऑलरेडी कंप्लीट फैमिली है लेकिन उनके घर पर बाल बच्चे नहीं है और वो बाल बच्चों का अगर वेट कर रहे हैं, तो उनके घर पे भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे बहुत ही जल्द उन लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये विश आपकी ईश्वर पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज आपने देखिए, आपने मिथुन राशि वालों ने काफी हार्ड वर्क किया हुआ है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, लेकिन आपने हर प्रकार से हर एरिया में आपने काफी हार्ड वर्क, काफी मेहनत अपनी दी हुई है। और मिथुन राशि वाले वैसे भी बहुत ही मेहनती और बहुत ही जज्बाती लोग होते गए। अगर किसी गोल को अगर पूरा करना है तो उसके लिए वो अपना जी जान लगा देते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क पर्सन होते हैं, ठीक है। और पर्सनालिटी जो होती है गाइस वो बहुत ही मजबूत होती है और बहुत ही लॉयल और बहुत ही नाजुक स्वभाव के होते हैं। और नाजुक स्वभाव के होने की वजह से ही उनको रुलाया जाता है, उनको दिल तोड़ा जाता है ना। क्योंकि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो किसी के साथ में कोई गलत चीजें नहीं करते हैं, किसी को धोखे में नहीं रखते हैं, किसी को धोखा देना नहीं चाहते हैं, है ना। हर किसी को अपने जैसा मानते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के अगेंस्ट में लोग काफी चीजें कर रहे होते हैं, चाहे वो प्यार में हो, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, लेकिन हमेशा उनके अगेंस्ट चलते रहते हैं, उनको चैलेंजेस देते हैं। एक्चुअली वो लोग चैलेंजेस देते हैं, है ना। तुम ये कर नहीं सकते, तुम करके दिखाओ, इस प्रकार से चैलेंजेस। ओके, तो ये जो चैलेंजेस है ना, ये चैलेंजेस है ना, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है और इन लोगों को भी मुंह तोड़ आपने जवाब दे दिया है, ठीक है। मुंह तोड़ जवाब आपने दे दिया है। लेकिन अब आपका जो अभी जो समय स्टार्ट हो रहा है इस मिथुन राशि वालों का, ठीक है, अब तो इन लोगों को चैलेंज देने के, है ना, ये लोग जो है ना गाइस, ये तो खुद अपने आप में शर्मिंदा होकर आपके सामने भी आना पसंद नहीं करेंगे। अब खुद इनकी जो आंखें है ना, ये शर्म से झुक रही है, ठीक है, शर्म से झुक रही है इनकी आंखें और खुद अपने आप में गिल्ट फील कर रहे हैं और आपसे माफी मांगने की भी कोशिश करेंगे। और क्या बताएं, है ना। तो ऐसे लोगों की तरफ तो बिल्कुल भी आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है गाइस, ठीक है। क्योंकि आपने जो मेहनत किया है, आपने जो एफर्ट किया है ना, तो ये किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। आपकी मेहनत को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अब जो सफलता मिलेगी वो लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो सब, हरे राम, सब झुंड आ जाता है गाइस, है ना। अप्रिशिएट करने के लिए सब झुंड आ जाता है, सब आ जाते हैं अप्रिशिएट करने के लिए। और तो लेकिन आपको पता है कि, है ना, आपके हार्ड वर्क के समय, आपकी मेहनत के समय आपको किसी ने साथ नहीं दिया है, तो इसीलिए आप उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले हैं। तो आप लोगों के जीवन में अब अच्छे लोग आ रहे हैं और जैसा आप डिजर्व करते हैं वैसे लोग आ रहे हैं और अब आपको जीवन जीने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही मजा आएगा। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है।
तो अब आप रानी की तरह जीवन को जीने वाले हैं गाइस, ठीक है, रानी की तरह। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, देखो फिर से एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। करियर में आप अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, फाइनेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, लग्जरियस लाइफ हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर अब आपके भाग्य में जो लिखा हुआ था, ठीक है, जो लिखा हुआ था वो देने का जो सही वक्त है वो अब आपका आ चुका है। इसीलिए एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों भी निकल कर आ चुके हैं। तो आप करियर में भी अच्छा करने जाएंगे और आपकी जो पोजीशन होगी गाइस वो लाजवाब होगी, ठीक है, पोजीशन जो होगी आपकी लाजवाब होगी। तो बहुत ही सुंदर कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए निकल कर आए हुए हैं। हरे राम, हरे राम, थैंक यू। हरे राम, हरे राम, वाह, डेथ, ठीक है। तो देखिए मिथुन राशि वालों, आपके जो जीवन में जो कुछ भी अभी जो कुछ भी चल रहा था ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि चीजें जो है ना गाइज एक साथ खत्म नहीं होती है ना, धीरे 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 ब्लॉकेजेस निकलते जाते हैं, नेगेटिविटीज निकलते जाती है, हमारे एनिमीज निकलते जाते हैं, बुरे लोग निकलते जाते हैं। उसके बाद थोड़ा 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 हमारे लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होना स्टार्ट होती है। तो उसी प्रकार से आपके जीवन में ये सारी जो चीजें हैं अभी खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, और अब आप अपने जीवन में हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब नेगेटिविटीज, बुरे लोग, बुरी सिचुएशन सब कुछ खत्म हो चुकी है और अब आप हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपके जीवन में, करियर में सब कुछ अच्छा होने वाला है। किसी भी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस नजर नहीं आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटीज, बुरे लोग, कुछ भी बुरा नजर नहीं आ रहा है गाइस आपके आने वाले समय में, ठीक है। तो हर प्रकार से अबंडेंस, हर प्रकार से खुशियां, हर प्रकार से ग्रोथ, प्यार, हर चीज आपको अब आपके झोले में ईश्वर दे रहे हैं ब्लेसिंग के रूप में। आपके जीवन को धन धान्य से, प्यार से, है ना, करियर से, करियर अच्छा का हो रहा है आपका। तो बहुत ही सुंदर मिथुन राशि वालों की पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा गाइज। ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितना % रेजोनेट कर गई है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू मिथुन राशि, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।